यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी वन फ्राइडे नाइट को। कहानी की शुरुआत होती है सैटरडे मॉर्निंग से, जहां पर कुछ पुलिस वाले नीरू नाम की लड़की को वैन में बैठा कर ले जा रहे होते हैं। पुलिस वाले सब नीरू को गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किए होते हैं और वो गेस्ट हाउस फॉरेस्ट एरिया में होता है। अब रास्ते के बीच नीरू पुलिस वालों से एक छोटी सी परमिशन मांगती है कि क्या मैं अपने माँ से बात कर सकती हूँ। पुलिस वाले नीरू को कहते हैं क्या तुम्हारी माँ ने इन सब की प्लानिंग की थी, क्या इन सब में तुम्हारी माँ भी शामिल है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि एक दिन पहले, यानी कि फ्राइडे को, जहाँ पर हम लोगों को लाता नाम की एक बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाया जाता है। फिलहाल लाता एक लड़की की डिलीवरी कराकर बाहर आती है और उस लड़के को कहती है कि तुम्हें बेटी हुई है, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। कुछ दिनों पहले तुमने कहा था कि अबॉर्शन कराने के लिए, मगर अब तुम उस लड़की से शादी कर उसके साथ खुशी से रहो। दूसरे सीन में हम लोग लाता के हस्बैंड राम को देख पाते हैं। ऑफिस में काम खत्म कर राम वापस घर लौट रहा होता है। ड्राइवर को बीच रास्ते में ही गाड़ी रोकने के लिए कहता है। ड्राइवर जब गाड़ी रोक देता है तब राम इसे कहता है कि तुम यहाँ से ऑटो लेकर घर चले जाओ, मंडे को ही काम पे आना। ड्राइवर के जाने के बाद राम लता के पास कॉल कर कहता है कि आज मेरा ड्राइवर काम पे नहीं आया, मैं ही अकेले एयरपोर्ट जा रहा हूँ। नागपुर से काम खत्म कर आने में मुझे 2 दिन लगेंगे। ऐसे लता से बात कर राम वहीं पे थोड़ी देर इंतजार करता है। तभी वहाँ नीरू आती है और वो राम के गाड़ी में बैठकर उसे हक करने लगती है। तब हम लोगों को मालूम पड़ता है कि राम और नीरू का अफेयर चल रहा है। नीरू ऑलरेडी जानती है कि राम शादीशुदा है और उसकी पत्नी लता है जो कि बहुत बड़ी डॉक्टर है, मगर इसके बावजूद भी नीरू राम के साथ रिलेशनशिप में होती है। जब भी लता राम के पास कॉल करती तो नीरू राम को तंग करती रहती है कि फोन मुझे दो, मैं भी लता से बात करूंगी। इस तरह से वो मजाक करती रहती है। इसके बाद नीरू राम से पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत बड़ी डॉक्टर है, फिर तुम दोनों का संतान क्यों नहीं हुआ। राम कहता है कि हम दोनों ने काफी सारी बार कोशिश की, मगर कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसके बाद ये दोनों राम के गेस्ट हाउस पे जाने लगते हैं। बीच में गाड़ी रोककर मौसम का आनंद लेते हुए कुछ फोटोज भी खींचते हैं। इस तरह से दोनों मस्ती वस्ती करते हुए राम के गेस्ट हाउस पे पहुंच जाते हैं। यहाँ आने पर नीरू राम से पूछती है कि यहाँ के सीसीटीवी फुटेज को तुम्हारी पत्नी देखेगी तो उसे मालूम पड़ जाएगा ना हम दोनों के रिलेशन के बारे में। तो राम मुस्कुराते हुए कहता है कि इस गेस्ट हाउस का एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता और इन सब को मैंने ही खराब किया है। इस गेस्ट हाउस पे गोविंद नाम का शख्स रहता है इस गेस्ट हाउस की देखभाल करने के लिए। घर के अंदर आते ही नीरू राम को कहने लगती है कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, माँ के इलाज के लिए मुझे तुम कुछ पैसे उधार दे दो, बाद में मैं तुम्हें लौटा दूंगी। ये सुनने के बाद राम अपनी लॉकर को खोलता है और उसमें मौजूद सारे पैसे को दिखाकर नीरू से कहता है कि ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, इन पैसों में से तुम्हें जितना जरूरत है उतना तुम ले लो। इतने सारे पैसों को देखकर नीरू भी काफी ज्यादा खुश होती है। अब रात के वक्त दोनों डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। नीरू राम को एक न्यूज सुनाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 महीनों से। उसी वक्त गोविंद किचन में खाना बना रहा होता है। नीरू की बातें सुनकर वो तो पूरी तरह शौक में रह जाता है। अब ये न्यूज सुनकर राम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहाँ गोविंद को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे अभी अभी एक न्यूज के बारे में मालूम पड़ा, मैं इस न्यूज को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे फेवरेट बेकरी के बारे में तो मालूम है ना, तुम वहाँ जाओ और मेरी फेवरेट केक लेकर आओ। गोविंद कहता है अरे साहब, अभी खाना पकाना पूरा नहीं हुआ, ऊपर से इतनी बारिश हो रही है और यहाँ से शहर 40 किलोमीटर दूर है, तो शहर जाने में बहुत मुश्किल होगा साहब। राम कहता है कि जितना भी देरी होगा चलेगा, तुम बस मेरे लिए एक केक लेकर आओ। अब इसी तरह राम गेस्ट हाउस से गाड़ी लेकर केक लाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद नीरू राम से कहती है कि हम दोनों कब तक छुप छुप कर अपना रिलेशनशिप चलाते रहेंगे। अब मैं माँ बनने वाली हूँ, क्या मेरा बच्चा गुमनाम की जिंदगी जीने वाला है, क्या तुम इस बच्चे को अपना नाम नहीं दोगे। प्लीज राम, तुम मुझसे शादी कर लो। राम कहता है ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर ये सब कुछ एक झटके में तो नहीं ना होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वक्त आने पर मैं इस बारे में लता से बात करूंगा। इधर लता जब न्यूज देख रही होती है तो इसे मालूम पड़ता है कि नागपुर में बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है। तो राम का हालचाल जानने के लिए वो राम के पास कॉल करती है कि राम, मैंने सुना है कि नागपुर में बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है, तुम्हारी मीटिंग कैसे चल रही है। राम कहता है कि मैं ऑलरेडी नागपुर के एक होटल में रुका हुआ हूँ, अगली सुबह मेरी मीटिंग है। अब राम लता से बात कर रहा होता है तो नीरू जानबूझकर प्लेट तोड़ने लगती है, यानी कि नीरू थोड़ी छेड़खानी कर रही होती है। राम फोन पे लता से कहता है कि मैं तुमसे कल बात करूंगा और फोन कट कर देता है। राम नीरू से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर तुम क्यों झगड़ा कर रही हो। इसके बाद ये दोनों इसी बारिश में थोड़ा एंजॉय करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल गुजारते हैं। इसी बीच राम नीरू को पीछे से हक कर रहा होता है तो नीरू राम को साइड में हटाती है, मगर गलती से राम के पैर फिसलने की वजह से वहाँ छत से नीचे गिर जाता है। अब गिरने की वजह से राम के सर पे बहुत ही गहरा चोट लगा होता है।
नीरू जब नीचे आकर देखती है तो राम कॉन्शियस में नहीं होता है। अब नीरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो गोविंद के पास कॉल करती है मगर उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा होता है। अब नीरू ये सोचने लगती है कि अगर मैं राम को इस हालत में छोड़ दिया तो राम मर सकता है। अब राम को बचाने के लिए नीरू राम के फोन से लता के पास कॉल करता है और उसे इन सारी वाकया के बारे में बताता है कि राम फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया, उसके सर में बहुत ही गहरा चोट आया है। राम नागपुर में नहीं है, वो अपने गेस्ट हाउस पे है। मैं कौन हूँ इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद लता जब एम्बुलेंस के पास कॉल करती है तो इसे मालूम पड़ता है कि इस वक्त एक भी एम्बुलेंस खाली नहीं है। इसके बाद लता दोबारा से नीरू के पास कॉल कर फर्स्ट एड का पोजीशन बताने लगती है। नीरू उसी तरह राम का इलाज करते रहती है। थोड़ी देर के बाद लता गेस्ट हाउस पहुंचती है। दूसरी तरफ गोविंद जो केक लाने के लिए गया था, बारिश की वजह से वो बीच रास्ते में ही अटक गया था। इधर लता राम का ट्रीटमेंट कर नीरू से कहती है कि जल्दी से राम को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। गाड़ी में हम नहीं ले जा सकते, हमें एम्बुलेंस की जरूरत है। मगर इस बारिश में यहाँ एम्बुलेंस आना थोड़ा मुश्किल का काम है। बारिश रुकने तक हम दोनों का यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर आते हैं। इसके बाद लता नीरू से पूछती है कि तुम राम को कब से जानती हो, तुम्हारा यही धंधा है, पैसे कमाने के लिए कोई तुम्हें दूसरा जॉब नहीं मिला। नीरू कहती है आप जो मुझे समझ रहे हो वैसी लड़की मैं नहीं हूँ। मैं और राम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। राम आपकी बहुत ही इज्जत करता है लेकिन वो प्यार मुझसे ही करता है। अब ये सारी बातें जानकर लता शौक में रह जाती है। लता पूछती है कि यहाँ पर तो गोविंद नाम का शख्स रहता है, क्या वो तुम दोनों को नहीं देखा? नीरू कहती है कि गोविंद को मैं जानती हूँ, राम और मैं यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। फिलहाल इस वक्त गोविंद काम की वजह से बाहर गया है। लता कहती है कि राम एक शादीशुदा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशन बनाने में? नीरू कहती है कि राम मुझसे प्यार करता है, अगर मैं आपकी जगह होता तो राम को मैं कब का छोड़ चुकी होती। जिस रिश्ते में प्यार नहीं वो रिश्ता कैसा? लता कहती है कि पिछले 20 सालों से मैं और राम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और तुमने कहा कि राम की लाइफ में सिर्फ तुम 4 महीने पहले आई। ऐसे में तुम कैसे कह सकती हो कि राम तुमसे प्यार करता है? तब नीरू कहती है कुछ सालों पहले राम आपसे प्यार करता था मगर इस वक्त राम वो मुझसे प्यार करता है। अब गुस्से में आकर लता कहती है कि जल्दी से तुम अपना फोन दो, मैं इस बारे में तुम्हारी माँ को बताऊंगी। शहर आकर जॉब करने की जगह रईस आदमी को अपनी जाल में फंसा रही हो। तुम्हारी असलियत के बारे में तुम्हारी फैमिली को भी मालूम पड़नी चाहिए। अब नीरू डर कर मारे लता से कहती है कि नहीं मैडम आप ऐसा मत कीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर राम मुझसे सच्चा प्यार करता होगा तो मेरे पीछे खुद आएगा, वरना मैं राम की लाइफ में कभी भी नहीं आऊंगी। इस तरह से नीरू जब यहाँ से जा रही होती है तभी राम को होश आता है। अब राम लता को अपने सामने देखकर लता को नहीं बुलाता, वो नीरू से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो नीरू, मेरे पास आओ। अब इन सारी वाकया को देखकर लता बाहर आकर बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगती है कि मैं इतनी बारिश में राम को बचाने के लिए, राम का ध्यान रखने के लिए यहाँ आई, मगर राम तो यहाँ पर नीरू का नाम जप रहा है। थोड़ी देर के बाद नीरू लता के पास आकर इसे सॉरी कहने लगती है। लता कहती है कि मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई जरूरत नहीं, मैं ही राम से डिवोर्स ले लूंगी। और हाँ तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है और तुम्हारा डॉक्टर कौन है? नीरू कहती है कि मैं 2 महीनों का प्रेग्नेंट हूँ और मेरा डॉक्टर कोई और नहीं आप ही हैं। कुछ दिनों पहले मेरा टेस्ट करवा कर मेरी रिपोर्ट आप ही ने दी थी। मैंने उस वक्त सोचा था अबॉर्शन कराने के लिए, मगर आपने उस वक्त मुझे मोटिवेट किया कि अबॉर्शन मत करो। इसके बाद लता नीरू को एक कॉफी बनाकर लाने के लिए कहती है। नीरू जब किचन में कॉफी बना रही होती है अपनी माँ के पास कॉल कर कहती है कि माँ हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। इसके बाद नीरू जब कॉफी लेकर लता के पास आती है तो लता चुपचाप यहाँ से अपने गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। जाते वक्त नीरू से कहती है कि मैं तो राम से जुदा हो गई, मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। हाँ मंथली चेकअप के लिए तुम मेरे पास आ सकती हो अपने हस्बैंड के साथ। अब सुबह होने पे गोविंद पुलिस वालों को कंप्लेन देता है तो पुलिस वाले इस गेस्ट हाउस पे आते हैं। गोविंद पुलिस वालों को कहता है कि कल रात राम सर और नीरू इस गेस्ट हाउस आए थे। मैंने सुना था कि नीरू प्रेग्नेंट है और 5 महीने पहले लता मैडम यहाँ पर आई थी। इस गेस्ट हाउस पे राम सर और नीरू आते रहते हैं। कल रात मैं कुछ काम की वजह से शहर गया था, जब वापस आया तो देखा कि किचन में कुछ प्लेट्स टूटे हुए हैं और एक बैग में बहुत सारा पैसे हैं और मेरे साहब राम बेड पे मरे पड़े हैं। उनके सर पे बहुत ही गहरा चोट था। शायद नीरू मैडम ने पैसों के लिए हमारे साहब को मार डाली। दूसरी तरफ नीरू पुलिस वालों को कह रही होती है कि वो पैसे बैग में कैसे आए मुझे नहीं मालूम। कल रात गोविंद के यहाँ से जाने पर लता मैडम यहाँ पर आई थी। शायद लता ने ही मुझे फंसाने के लिए ये सब की होगी। चाहो तो आप फिंगरप्रिंट चेक कर सकते हो। पुलिस वाले कहते हैं कि ये राम और लता के घर हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन दोनों के फिंगरप्रिंट्स इस घर में पाए जाएंगे।
इसके बाद पुलिस वाले लता के पास कॉल कर राम की मौत की खबर के बारे में बताते हैं। ये सुनकर लता पूरी तरह शौक में रह जाती है कि मेरे पति गेस्ट हाउस में कैसे मर सकते हैं। मेरे पति तो नागपुर गए थे कल किसी मीटिंग की वजह से। कल रात को उन्होंने मुझसे फोन पे बात की, कह रहे थे कि मैं नागपुर के किसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। पुलिस वाले लता को गेस्ट हाउस पे बुलाने लगते हैं तो लता कहती है कि कल रात को ही मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं कहीं पर भी बाहर नहीं गई। मेरी गाड़ी को मैकेनिक्स को देना होगा रिपेयरिंग के लिए। नीरू पुलिस वालों को कॉल डिटेल्स चेक करने के लिए कहती है तो पुलिस वाले कहते हैं वो दोनों तो पति पत्नी हैं, उनके बीच तो बातें होती रहती होगी। और वैसे भी लता मैडम ने कहा कि कल रात को राम ने उनके पास कॉल किया था। बाहर गोविंद कह रहा होता है कि मुझे तो नीरू मैडम पर ही शक है, वहीं मेरे साहब राम को मारा होगा क्योंकि मेरे यहाँ से जाने के बाद गेस्ट हाउस पे उनके अलावा यहाँ कोई नहीं था। दरअसल यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जब फ्राइडे नाइट लता ने नीरू को कॉफी लाने के लिए कहा, उस बीच लता राम के पास जाकर उसके चेहरे पे तकिया दबाकर उसे मार डालती है। यही सोचकर मार डालती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। अब हम दोनों का रिलेशनशिप का क्या फायदा। राम को मरने के बाद लॉकर के सारे पैसे बैग में भर देती है। इसके बाद लता अपने घर जाती है और अपने सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन को कट कर अपनी गाड़ी को भी खराब कर देती है। अब लता के घर पे काम करने वाली औरत यही सोच रही होती है कि लता मैडम तो रात भर घर पे ही हैं। अब सारे सबूत नीरू के खिलाफ होने की वजह से नीरू बेचारी जेल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।